2-3 साल हो गई, तीसरी साल चल रही है। आज भी इन्होंने वादा ऐसा करो कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं 12 तारीख में। बहकाते ये दिन आ गए। हम क्या करें, क्या हमारे खलीफा जी करें, क्या हम करें। इनके बहकाने को विश्वास नहीं। पूछो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम इनको पूरा काम करोगे। हमारा काम पूरा कर दे, ना हम इनके भीख मांगे, ना इनके आगे हाथ जोड़ रहे, हाथ हम जोड़ रहे। इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हाँ। हल की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, हल्के संग हस्ती मिटा रहा, 1 बीघे का हकदार नहीं। आज मैं उस शख्स को याद करना चाहता हूँ। 8 बीघा। 8 बीघा। आपकी कितनी? 22 गई है, 22 बीघा। 22 बीघा जमीन। हमारे पास तो थी, तो वही थी और वही चली गई। हमारे पास कुछ भी ना है। जितनी दी उतनी सब हमारे पास कुछ भी ना, हम भूखे लुकले ऐसे बैठे, हम तो कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे बालक भी कुछ भी ना करते, ना आदमी बीते 3 महीने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। तमाम कमेटियां गठित की जाती हैं, उसमें डीएम, एडीएम, तमाम बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इनकी मांगों का निस्तारण किया जाए और इनको जो चाहिए उनका हक दिया जाए। जब किसानों से ज़मीन ली जाती है तब कहा जाता है कि किसान, उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी, उनको अच्छा मुआवजा दिया जाएगा, उनके बच्चों के स्वास्थ्य की, शिक्षा की जो है जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और बदले में, ज़मीन के बदले में किसान को केवल धोखा मिलता है और मिलता है संघर्ष। मैं आज एनटीपीसी के बाहर चल रहे किसानों के धरने में पहुंचा हूं और आप देख सकते हैं तमाम किसान लंबे समय से अपना जो है खूंटा गाड़े सरकार की छाती में बैठे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं हैं और अपने हकों की मांग ये कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या इनकी ज़रूरतें हैं और क्या है जो सरकार इनको ऑफ़र कर रही है और क्या है जो आज तक इनको मिलता आया है, जो हम आप दोनों जानते हैं जो कि धोखा है। उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी असल मांगे क्या है और वे चाहते क्या हैं। देखिए, मैं पहले महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा और वही समझाएंगी कि किस तरीके से वो क्या चाहते हैं। क्या नाम क्या हुआ जी आपका? मेरे रेनू राणा बिसाड़ा से। गांव कहाँ, क्या बिसाड़ा बिसाड़ा एनटीपीसी। अच्छा, ज़मीन कब ली गई थी आपकी? अब से 35 साल पहले ज़मीन ली गई हमारी। हाँ। इनके 5 करार थे हमारे। अच्छा। उन 5 करारों में से इन्हें एक भी मांग हमारी पूरी ना करी। क्या वादा किया था? क्या इन्होंने वादा किया कि एक तो बिजली 5 किलोमीटर दायरे तक फ्री दी जाएगी, मुआवजा, रोजगार, खेल में, ये हॉस्पिटल, 5 सुविधाओं में से एक भी ना करी। हाँ। अब किसान इतने परेशान है, ना तो कोई पढ़ाई की शिक्षा है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना मुआवजा, ना रोजगार। मुआवजा एनटीपीसी ने तो कहा था कि हमने एक हॉस्पिटल बनाया है, वो किसानों के लिए होगा और आसपास के लोग वो कोई किसानों के लिए सुविधा नहीं है। हाँ। अगर एनटीपीसी हम अपने बच्चे को दिखाने जाते हैं तो एंट्री नहीं है अंदर, या तो नहीं जाने देते हैं। नहीं जाने देते। ना स्कूल में कोई सुविधा है हमारे। हम अगर अपने बच्चे को डीपीएस में या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहें तो कोई सुविधा नहीं है। उसमें तो नेता या दलालों के बच्चे पढ़ते हैं, किसान आदमी और गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, तो इससे पहले मुआवजा मिला था आपको? मुआवजा पहले बड़े बूढ़े ने मिला होगा, थोड़ा बहुत किसी मिलो, किसी ना मिलो। अच्छा। ये तो हमारे बड़े बड़े ने सब मालूम है, उतनी बात तो। हाँ। पर हम जो इनके करारे वो एक भी पूरे ना हुए। और इन्होंने जब हम मांग अब तक नेता आए या विधायक, सांसद बने, सब बिक के चले गए, किसी ने ना सुनी। आते रहे, बिकते रहे, चलते रहे। सुखबीर खलीफा जी आए, इन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाया और इन्होंने हमारा साथ दिया। जब इन्हें साथ दिया इन्होंने और हमारे साथ लगे, तब पिछली साल नवंबर में इन्होंने लाठी चार्ज करवाई, पानी की बारिश भी करवाई लेट मातृशक्ति के साथ, और बुरा व्यवहार, अत्याचार मचाया। लाठी चार्ज हुआ था पिछले? मातृशक्ति पे लाठी चार्ज हुआ। कुछ हमारे बच्चे जेल भेज दिए और खलीफा जी भी जेल भेजे, जिन्होंने हमें साथ दिया। अब 18 दिसंबर से यहाँ 24 सेक्टर नोएडा में बैठे हुए हैं, ना कोई नेता, ना कोई अधिकारी, किसी ने। सर्दी में तो बहुत परेशानी हुई है। सारी सर्दी में चली गई। मैं 70 साल से 80 साल की माता जी यहाँ बैठी हुई हैं, वो बीमार भी हो रही हैं, उनको उठा बैठा भी नहीं जाता, किसी ने नहीं देखा। चलो मोदी योगी नहीं आ पाए तो यहाँ के सांसद तो हैं डॉक्टर महेश शर्मा। हाँ। और जब हमने उन्हें योगी मोदी की वजह से उन्हें सांसद बनाया, उन्होंने एक भी बार हमें आके नहीं देखा। और जब वोट लेने जाते हैं तो हमारे सामने शीश झुकाते हैं।
उनके दरवाजे पर गए तो आंखें नीचे डाल के खड़े हो गए। अरे कमी तभी तो खड़े हो गए। अगर आपके अच्छाई अंदर है तो हमारे पास आएँ और हमारी बातें सुने और हमारे दुख दर्द को देखो। हमारी महिला माता जी देखो कितनी बूढ़ी बूढ़ी हैं, सब बैठी हुई हैं, इतनी परेशान है। किसी के बेटा, किसी के पोते थोड़ी थोड़ी उम्र में एनटीपीसी की वजह से हमारे यहाँ बहुत युवा शक्ति बहुत थोड़ी थोड़ी उम्र में चले गए। उनके बच्चे कैसे, मतलब एनटीपीसी की वजह से कैसे, थोड़ा बताइए। क्योंकि कैंसर की, हेपेटाइटिस की बीमारी बहुत ज़्यादा धुआं चिमनी की वजह से, और पानी वानी सब खराब है वहाँ। पावर प्लांट के जो धुआं निकलता है हाँ, उससे? हर समय घटासी रही है, उससे हमारे यहाँ बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और युवा थोड़े थोड़े उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे छोटे छोटे छोड़ के चले जाते हैं। कैसे सहें? इस सरकार को क्या कहें? योगी मोदी जी ने क्या सुना नहीं है? कितने 3 साल से हम संघर्ष में बराबर लगे। 3 सर्दी चली गई, हम ऐसी सड़क पर पड़े हुए, गर्मी भी, बारिश भी, सर्दी भी। और 18 दिसंबर से तो लगातार हम नोएडा 24 सेक्टर पर बैठे हैं। देखो दादरी एनटीपीसी से आते में कितनी परेशानी होती है। क्या किसानों की आवाज़ नहीं सुनते हो? 24 घंटे आप यहीं रहते हाँ, हैं? यहीं रहते हैं हम 24 घंटा। और हमें हमारे दुख की कोई एक मंत्री तो कोई तो आया होगा, कोई विधायक आया हो, कोई मिलने नहीं आया आज तक। और ये एनटीपीसी का कार्यालय, इन अधिकारियों ने, नीच निकम्मों ने, बेशर्मों ने हमें आकर के नहीं देखा। ऐसी निकम्मी सरकार हमें तो चाहिए नहीं। एनटीपीसी के अधिकारी भी कुछ नहीं सुन? नहीं, किसी ने नहीं देखा। बारिश हुई तो हम फुटपाथ पर पड़े निकल गए। किसी अधिकारी प्रशासन ने हमारी कोई सुविधा ना की। यहाँ तो पानी भर जाता होगा। पानी में ही खड़े रहे, बैठे रहे हम। देखिए, आप देख सकते हैं चलती हुई सड़क है, और ये नीचे की तरफ है थोड़ा, जो ये एरिया है ये नीचा पड़ जाता है। और जब बारिश आती होगी तो जहाँ हम अभी बैठे हैं वहाँ पानी भर जाता होगा। हाँ जी, गंदा नाला है, गंदा नाला नाला है नीचे? हाँ, नीचे गंदा नाला, बदबू आवे, बहुत बदबू आती है। रोटी खाने में है, पड़ने में बहुत गंदगी हो रही है। बारिश में यहीं पड़े रहे फुटपाथ पे, वो पल्ले वहाँ में फूल लग रहे, वहाँ में पानी छिड़क दो। जब घटा हुई तो पानी छिड़क गए ट्रैक्टर ला कर, नहीं है कि वहाँ सो जाएंगे। हमने बनाया कि वहाँ सो जाएंगे जाके, तो वहाँ पानी छिड़क गए, रोड पे पानी छिड़क गए कि यहाँ पड़ जाएंगे। जब पानी मेहर बरसेगा तो हमारे भैया ने पन्नी मंगाई, हमको पन्नी में सब उड़ाए, वहाँ तो यहाँ पे रोड पर फुटपाथ पे सो गए। हाँ, फुटपाथ पे भैया ने पन्नी मंगा के उड़ा कर सोए हम सब। देखिए, ये वो लोग हैं जिनको आज फुटपाथ पे सोने को मजबूर हो रहे हैं। जो आपके और हमारे घर में जो रोटी सिक जाती है वो इन्हीं के कारण सिकती है। ये अगर मेहनत ना करें खेतों में तो हमारे आपके घर में रोटी नहीं आ सकती। रोटी खा लेंगे, रोटी खा सकें और आदमी है? हमारे भैया ने इतनी सुविधा कर रखी है, नहाने को पानी, पीने को पानी, सब बात की सुविधा कर रखी। खाने को टाइम पे खाने को दे रहे हैं, चाय टाइम पे दे रहे हैं। सब आपकी ज़मीन कब, आपकी ज़मीन 35 साल पहले ली थी? हाँ, जब ही चली गई है, जब ही मेरे पति खत्म हो गए। 3.5 साल की शादी भई मेरी, जब ये बच्चा 2.5 महीना को, 1-2 साल का बच्चा मेरा। मेरे ससुर ने सहायता करी, 2 साल पहले वो भी खत्म है गए। इतनी परेशान में, जमीन छीन ली, स्कूल की कही, अस्पताल की कही, बिजली की कही, नौकरी देंगे, घर घर में नौकरी देंगे। फिर धान के घर में 2 नौकरी लगी भई हैं, आज 3रा पोता भी लग गया उनको। अब इसी में एनटीपीसी में, एनटीपीसी में, हाँ, एक परिवार में 3 नौकरी मिल गई। हाँ। और हजारों परिवार ऐसे जहाँ एक भी नौकरी नहीं मिली, जबकि उनकी भी ज़मीन गई थी। एक भी ना मिले, एक भी नहीं मिली थी। ना पैसा दे मुआवजे के। अच्छा, मुआवजे का पैसा भी नहीं है? ना, एक बार दो तो बड़े बूढ़े ने जब भी दो थोड़ा सही, काय को काय भाव दो, काय को काय भाव दो। वकीलों ने ले लिए, वकीलों पे चले गए, इतने मिले वो वकीलों पे चले गए। वकील भी नहीं, केस लड़के मिला, केस लड़के मिला, 10-20 हज़ार रुपया मिले, वो केस लड़के मिला। इतना वकीलों ने खा लिया, इतना मिला ना। कितनी ज़मीन गई होगी आपकी? हमारी सामला आता है 5-6 बीघा जमीन। 5-6 बीघा जमीन गई थी आपकी? 8 बीघा। 8 बीघा। आपकी कितनी? 22 गई है, 22 बीघा। 22 बीघा जमीन गई। हमारे पास तो थी, तो वही थी और वही चली गई। हमारे पास कुछ भी ना है, हमारे पास कुछ भी ना, हम भूखे नुकले ऐसे बैठे, हम तो कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे बालक भी कुछ भी ना करते, ना आदमी करते, उसका काम कर रहे हैं वो भी ना हो रहा, उसका काम भी नहीं चल रहा है। पूला हर साल पूला लेते हैं, वो गल जाते हैं, इसलिए अब के वो भी ना लिए। लेकिन देखिए, आंसू जो है वो कैमरे के लिए नहीं होते हैं, लेकिन मजबूरी है, दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पानी पत्थर पर नहीं पड़ेगा तब तक पत्थर घिसेगा नहीं। ये पत्थर सरकार है और किसानों को सड़क के किनारे बैठे
देखकर भी जो ना पिघले उसको और क्या कहा जा सकता है? ना पिघले, कोई भी ना आया यहाँ। इतनी बारिश भाई, 24 घंटा बारिश भाई, यहाँ कोई आके ना देखा कि यहाँ कहाँ महिला माँ पड़ी है, बहन पड़ी है, बेटी पड़ी है, बहू पड़ी है, सब बिक बिक के चले गए। इस इलाके में से NTPC में से सारे अपने आप नोट ले जाते हैं, चले जाते हैं खा के। एक सुकीर खलीफा ऐसे आए कि जो बिके नहीं है, जो हमारे बीच खड़े हुए हैं अपनी जान की बाजी लगा के। आदमी आयो है, उसको भी ना जब जगह है क्या करें। 70 बीघा गई है मेरी, 70 बीघा जो हती सारी चली गई। ये नजदीक कुछ ना रहे हो, खून भी मरे जा रहे हैं, ना नौकरी ना कोई रोजगार दे रहे। हम बाल बालकन को भटक भटक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ टोले बताओ तुम। हैं? और आज हमको 45 साल विधवा को है, छोटे छोटे पाले हैं उन्हें बच्चे अपने। हैं? बिना जमीन के पाले थे। सन जमीन के नौई भैंस कट्टन सन 82 से ये दिन आ लिए, कुछ ना दिया। सन 82 में नींद धरी गई थी। भूमिहीन किसानों के बारे में हम हैं जी, यही कहा इन्होंने। देखो, 1 पैसा की कीमत की जमीन ली, 1 पैसा की जमीन की कीमत ली है। 18 बीघे जमीन हमारी गई हुई है। क्या क्या दिया जी? 1 पैसा की जमीन ली, 1 पैसा एक गज पैसे की, की, 1 पैसा गज? गज, 1 पैसा गज। 1600,000 रुपया दिए थे पहली वाह में, जब इन्होंने पहले मुआवजा दिया। हाँ, वहाँ के बाद में इन्होंने सारा मुआवजा उन्होंने कह दिया कि फिर बाद में मिलेगा। हाँ, फिर इन्होंने दे दिए 30,000। अब देखो जो हमने लिया हम आप बताएंगे। हाँ। तो वो 30,000 दे के बाद में हमने मुकदमा इतना लड़ो, हम आज तक मुकदमा लड़ रहे हैं। जो इन्होंने दिया हमने सब मुकदमे में लगा दिया। लेकिन ये यह बात बता दें कि हम इन पे भीख नहीं मांग रहे, हम इनसे चोरी नहीं कर रहे, जो हमारे पीछे लठ पिटाई करते हैं। भाई जब से कोई आदमी नहीं मिला हमें दीवाने वाला। अब हमें भगवान ने कोई सनेपी उतारा है तो वह सनेपी की ये मानते नहीं। एक कोई मैडम बैठी है यहाँ दिल्ली के अंदर, वो मेरे मुँह से लिखड़े गाली। वो मैडम वहाँ गई NTPC, उसने कह दी मैं काम करवाऊँगी। लक्ष्मी है कि कौन है, लक्ष्मी कमीसर। वहाँ को तो हो रहा पेट बढ़ो, किसान के जी सबूझ, किसान के जी में कहा आ रही है। सियाने सियाने बच्चे हो रहे हैं, शादी जो हो रहे हैं, उनको क्या करेंगे जब हम पर कुछ नहीं है। बेरोजगार कर दिए। 2-3 साल हो गई, तीसरी साल चल रही है। यू आज भी इन्होंने वादा ऐसा करो कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं 12 तारीख में। बहकाते ये दिन आ गए। हम क्या करें, क्या हमारे खलीफा जी करें, क्या हम करें। इनके बहकाने को विश्वास नहीं। पूछो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम इनको पूरा काम करोगे। हमारा काम पूरा कर दे, ना हम इन पर भीख मांगे, ना इनके आगे हाथ जोड़ रहे। हाथ हम जोड़ रहे हैं, ये बड़े आदमी, हम छोटे आदमी हैं, किसान छोटा है और ये अधिकारी बड़े हैं। भैया अरे ये कह दो कि हमारे दिल को ना दुखावे ज़्यादा, बस हम ज़्यादा भीख नहीं मांग रहे इन पे। कहने की चीज़ है वो इन्होंने एक नहीं दी। हम तुम सब छोड़ो, हमारी नौकरी दे, मुआवजा दे दो, जो हमारी मांग है उन्हें दे दो। जो तुमने लिख के दी है, लिखो मांग रहे हैं हम, बेलिखो नहीं मांग रहे कुछ भी। जो एक चीज़ भी बेलिखी मांग रहे हम बढ़ा के, वह हमारे मुँह पर की बात NTPC वाले से। लेकिन आके हैं बूझे तो सही तुम्हारी क्या हालत है। बड़े में हम यहाँ पड़े हैं रोड पे, यहाँ पानी भर रहा है इनमें, जिनमें हम यहाँ पढ़ कर पुलिस वाले ने पानी बिखरवा दिया टैंकर लगा के, जो यहाँ पे सड़क पे ना आदमी सो जाए यहाँ आके। इनकी इतनी गद्दारी हो रही है। क्या किसान ने इनके संग में कुछ करो नहीं है? किसान को करो, खाते नहीं है क्या? ये हमारी जान लेंगे? जान लेते हो तो हम रोड पे तैयार सोने को कहवा दो इन पे। जो मैडम बैठी है उससे ये कहवा दो जितने किसान सारे रोड पे सो जा, ना सो जा तो किसान नहीं हम किसी और से पैदा कह दिए। बस बेटा मेरी बात है। अच्छा आपने वोट भी तो इन्हीं सरकारों को दिया होगा। वोट सरकारों को खिल खिल के दें। हमारे बुढ़े ने मोदी को वोट दो, योगी को वोट दो। योगी मोदी ने यूँ कर दिया, हम रोड पे बैठा दियो तो गए अपने घर को। अब हम बैठ गए रोड पर आके, वो तो गए। बार बार वोट फूल को ही दई, बार बार जब भी वोट दई फूल को ही दई। कमल पे दिया, कमल पे दई, बार बार कमल को ही जिताया हमने। कभी वोट किसी को नहीं दी हमने, फूल को ही दई। आज तक किसी बीजेपी के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया। किसी को वोट नहीं दिए हमने, फूल को ही वोट दी है। कितनी साल है जब तक चली है। और जिसको जिताया वो आया देखने के लिए? ना आया, ना आया। अभी कोई नेता आ जाओ, मोदी आ जाए, कोई ना आया, और कोई भी ना आया। दोनों आ जाएंगे, मोदी योगी। अभी कोई नेता आ जाओ, कोई समारोह करने वाला आ जाओ, कोई विधायक आ जाओ, भी आ जाएंगे। कोई भी आके यहाँ झाँका ना है। आज तक किसी ने ना पूछी। हम तो भूखे मरते, खलीफा ना होते तो भूखे मरते हम तो यहाँ पे रोड पे। भैया ने जिंदे रखे, खलीफा भैया ने सब सुविधा दे रखी है हमको। दोनों छाक आके देख रहे हैं हमें, रोटी खा ली, चाय पी ली, कैसा सो रहे पर परेशान तो ना। हमारी तो भैया ने सेवा कर रखी है। घर में कोई रिश्तेदार आ जा, उसको खाना करोगे, एक टाइम तुम पे पैसा है, एक टाइम नहीं है, उसको खाना तुम्हें भारी हो जाएगा। यहाँ 2 महीना हो गए,
2 महीना से हम किसको खा रहे हैं, हमारा कहा है। NTPC वाले ने देखो नहीं, कई संसद ने देखो नहीं, ये खलीफा की मेहरबानी है। हमारे यहाँ 5 गांव में ना खाने को, तो यहाँ कहाँ तक खाएंगे हम? जो खलीफा ना खवाब तो हम भूखे मर रहे हैं हम यहाँ। जब घर ही ना खाने को हम पता यहाँ कहाँ से खाएंगे हम? पूरा इलाका इतना है कि पूरा इलाका नहीं कर सकते, इतने आदमी जो इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरा मेहनत मजदूरी करके, हम मेहनत मजदूरी करके किसी की लाई झाड़ के ले आकर 2 धड़ी नाज खा लेंगे, पर तेरे नाज ना खाएंगे तो अपने नाज अब धर ले। हमारा मुआवजा दिवा दे, हमारी नौकरी दिवा दे, हमारी जो मांगो ना पूरी करवा दे, और तू अपने वहाँ धन्य धर ले जो धर तो दे तो आ रहा हो। मोदी ये कहते कहीं है कि हम तुमको खाने के लिए नाज दे रहे हैं, हम क्या वह अनाज को क्या करेंगे? 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज है, कौन खा लेगा 1 महीना में? बताओ, आदमी खा ले, छोटा बालक खा ले, जिसके घर में 4 आदमी वो कैसे खा जा रहा है? अच्छा जी, 1 किलो कट रहा है 1 यूनिट पे, 4 किलो दे रहे हैं 1 यूनिट पे, 4 किलो आ रहा है। 4 किलो अनाज दे रहे हो, 5 किलो बता रहे हैं। 5 किलो वहाँ से निकलता है तो 1 किलो कट जाता है इनके पास से भी नहीं आया। और ये वही अनाज है जो ये खुद उगाते थे। अब जमीन हमारी अनाज है, हाँ, आप ही ने उगाया? अनाज है, हमने उगाया। हम कोई मिल रहा कट का नहीं है 4 किलो, नो कह 5 किलो 5 किलो, वहाँ तो 5 ही आ रहा है एक आदमी को, पर काट के दे रहे हैं। जिन सुखबीर खलीफा की बात तमाम महिलाएं कर रही हैं वो भी यहीं पर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, 2-2.5 महीना तो लगातार हो ही गया इस प्रदर्शन को, अब 12 तारीख का अल्टीमेटम है। 12 तारीख को भी अगर बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? मेरे पास क्या रास्ता होगा? मानवता के लिए लड़ने के लिए अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। मैं इसी को धर्म समझता हूँ, और शास्त्रों के हिसाब से धर्म है भी यही। जो बात सभा में निश्चित हो जाए, 4 आदमी जिस बात को निश्चित कर दें, वही धर्म बन जाती है। लेकिन सर, आपने परसों भी इतना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करी, संसद कूच करने की बात कर रहे थे। शाम तक आते आते अधिकारियों ने 1-2 बहाने दिए कि मीटिंग कर लीजिए, और क्या कहते हैं आपकी बात मान लेंगे, 8 बजे मीटिंग कर लीजिए, तो वहाँ से वापस लौट आए। लेकिन क्या अगली बार भी ऐसे ही बहाने दे के तो नहीं वापस लौट आएंगे? अब आप कह सकते हो, ये आपकी बात सही है। हाँ। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? बच्चा रोता है, झिझकता है, माँ बाप को आकर्षित करता है कि भाई मेरी बात सुन लो। हम ये राजा हैं, हम प्रजा हैं, प्रजा परेशान है। लेकिन इस राजा को चुनने वाले भी तो आप ही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, गलती हो रही है, कुछ लोगों को बहका रखा है, कुछ लोगों का शोषण हो रहा है, कुछ लोगों को खिलाया जा रहा है, वोट का आधार बनाया जा रहा है, बच्चों को हुड़दंगी बनाया जा रहा है। नहीं देख रहे क्या? सही मायने में मैं कह सकता हूँ, योगी मोदी ने एक काम तो करा है। क्या? जो मुस्लिमों के बच्चे पहले हुड़दंगी थे, आज वो अनुशासन में है। आज हिंदुओं के बच्चों को हुड़दंगी बनाया जा रहा है। उनको जयंती, शोभा यात्रा, फलानी यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, जिससे बच्चे हुड़दंगी बने। आज ये बर्ची ढाल, आज ये घुमाते हैं उसमें। तो अनुशासन में सबको रहना चाहिए। एक राजा को कभी चाणक्य ने बोला था, स्वप्रजानाम न दंडेन एव भेदेन पालनम पूर्वीत साम दानाभ्याम सर्वदा यत्नमा स्थित है। एक राजा को अपनी प्रजा का पालन शांति से और दान से ही करना चाहिए, दंड से और भेद से नहीं करना चाहिए। दंडेन भेदेन पालनम भवेत राज्य विनाशनम, इससे राज्य का विनाश हो जाता है। आपस में लड़ाने से, आपस में मनमुटाव करने से जनता को ना तो प्रबल हो, हीना अधिक यथा न स्यु, ना तो जनता प्रबल हो ना जनता निर्बल हो। ऐसा भी ना हो कि आंसू ही निकल पड़े, ऐसा भी ना हो कढ़ाई निकल पड़े। हक के लिए भाई कुछ सुन सकते हो, क्या बात जायज़ है, क्या बात जायज़ दी है, बैठ पूछ सकते हो। लेकिन लोग तो, जैसे मैं रिपोर्ट करके यहाँ से गया तो तमाम लोग ये भी कहने लगे कि इनको पहले मुआवजा मिल गया, अब दोबारा मांग रहे हैं। पहले जितना मुआवजा था उस हिसाब से मिल गया, अब दोबारा क्यों मांग रहे हैं, नौकरी क्यों मांग रहे हैं, प्लॉट क्यों मांग रहे हैं, ये सब सवाल उठे। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, हमारा मांगना कितना गलत है, कितना सही है, कोई इस बात को तय करेगा? हमारी बात गलत,
उसमें कितनी सही है? डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, जो कमेटी ने माना है, जो उसमें विसंगति मानी है, आप उसको कर लो। मत सुनो आप हमारी, मत सुनो आप एनटीपीसी, कोई करेगा नहीं करेगा इस बीच में। जो डीएम साहब ने अप्रूव कर दिया वो दे दीजिए सर। मैं वही कह रहा हूँ भाई, इसमें इतनी विसंगति है। कितनी है? इतनी है तो उतना ही दे दो। हम कब कह रहे हैं आप हमें जो है, आपको लगता है 50 रुपये से मिलना तो 50 दे दो, 100 से मिलना तो 100 से दे दो। कौन 1000 2000 के हिसाब से, कौन 10-20 हज़ार के हिसाब से मांग रहा है? जो भी आपको लगता है वो दे दो। यानी कि समान मुआवजा, जो एक गज का रेट है वो सबको एक समान मिलना चाहिए, ये आपकी मांग है। एक समय में, हाँ, एक समय में मेरी और ज़मीन उनकी बराबर वही ज़मीन है। हाँ। एक के लिए कोई समझौता और दूसरे को कुछ समझौता, ये तो गलत है ना। हम फिर कह रहे हैं कि जो भी निर्णय डीएम साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई, उसने जो एनटीपीसी के लोगों को जो भी सुझाव दिए एनटीपीसी को, कि भाई इनका इतना इनका ऐसे बनता है। रही बात नौकरी की, सीधा दिखता है, इसमें गलत क्या है? आपने 2200 परिवारों की ज़मीन लेकर, जिनको एक परिवार को एक नौकरी देनी थी, आपने 180 लोगों को नौकरी दी, ये आप खुद कहते हो, और उसके बाद में आपने नौकरी नहीं दी। सिर्फ 180 लोगों को मिली, जबकि 2200 परिवार प्रभावित है। 2200, बाकी कौन देगा? आज भी इतनी विसंगतियां हैं कि एक परिवार में 3 नौकरी हैं, उनके ट्रांसपोर्ट भी लगे हुए हैं, उनको दुकान भी मिली हुई है, और बाकी अपना बैठे बैठे देख रहे हैं। कुछ हलवा खा रहे हैं और कुछ पे डंडे चलाए जा रहे हैं, कुछ के निवाले छीने जा रहे हैं, कुछ के बच्चे रो रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? ऐसा न्याय नहीं चाहिए यार, बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा न्याय, और हम ऐसे न्याय का विरोध करते हैं। 12 तारीख की आखिरी डेट बता दी है कि 12 तारीख तक आपके सारे जो है मांग मान ली जाएंगी, और जो भी होगा न्याय कर दिया जाएगा आपके साथ। नहीं होगा तो दोबारा क्या संसद कूच का ट्रैक्टर रैली दोबारा निकाली जाएगी। इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हाँ, हल की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, हल्के संग हस्ती मिटा रहा, 1 बीघे का हकदार नहीं। आज मैं उस शख्स को याद करना चाहता हूँ जिसने कभी जमींदारी को तोड़कर और यहाँ उन कर्मठ लोगों को ज़मीन बांट दी थी, जो नौकर बनकर जमींदारों के पेट भरते थे, उनको ही अन्न उगाते थे, बाकी उनको 2 टुकड़ा मिलता है, ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं चौधरी चरण सिंह को मैं नमन करता हूँ। अब उनको बहुत अच्छी बात है, सभी किसान खुश हैं कि उनको आज भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। वो तो किसानों को खुश करने के लिए कि आपके नेता को हमने अब भारत रत्न दे दिया, अब उसके बदले वोट दे दो। मैं उधर नहीं जा रहा। उनकी मंशा वोट की है, मुझे पता है उनकी मंशा वोट की है, पर वो तो अधिकारी था, बिल्कुल अधिकारी थे, किसानों का मसीहा था। वो विकास देखना चाहता था, गांव की गलियों से, खेत खलियानों से। अगर सच्चे भारत का विकास करना चाहते हो तो विकास वहाँ से हो सकता है सही मायने में। रही बात उसकी 12 तारीख की, 11-12 तारीख में अगर ये कमेटी बना के कुछ नहीं करते हैं तो विकल्प सीधा खुला है। हमारे आंसुओं के सैलाब को ये रोक सको तो रोको, परंतु ये बह जाएंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। बिल्कुल। देखिए, किसानों का उत्थान करने का तरीका सिर्फ एक ही है, चौधरी चरण सिंह का तरीका, सर छोटू राम का तरीका और तमाम किसान नेताओं का तरीका, जो कि कहते हैं कि गांव का विकास किसान को केंद्र में रख के किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं किया जा सकता। अगर किसान के उत्थान की बात नहीं करेंगे तो फिर ये देश भूखा मरने लगेगा। हमारे पास भले ही लाखों टन अनाज हमारे रिजर्व में रखा हो, हमारे पास भले ही बहुत जो है सबको फ्री में राशन बांटने का पैसा हो, लेकिन जो किसान वो अनाज उगा रहा है, अगर उसके घर में रोटी नहीं पहुंचती है तो वो सरकारों की जिम्मेदारी और सरकारों की विफलताएं, और तब भी हम उन्हीं को वोट देकर
बार बार जिताते रहते हैं। ये इन किसानों की उदारता है कि बार बार आप पे विश्वास करते हैं और बार बार ये धोखा खाते हैं। तमाम किसान बैठे हुए हैं, 12 तारीख का अल्टीमेटम है। अगर कमेटी बन के सभी मांगों पर सही फैसले नहीं लिए जाते हैं तो फिर किसान दिल्ली आने को तैयार बैठे हैं। क्या विचार हैं आपके इस पूरी बातचीत के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ नोएडा उत्तर प्रदेश से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।